फेक डॉक्यूमेंट जाली डॉक्यूमेंट सालार ने उसी अंदाज में तबसरा किया। मैं तो नहीं जानता था कि आप तलाकनामा तैयार करवाने के लिए मुझसे साइन करवा रहे हैं। तुम फिर इस मुसीबत को मेरे सर पर लाना चाहते हो। सिकंदर को एकदम गुस्सा आ गया। मैंने ये नहीं कहा कि मैं उसके साथ रिश्ते को कायम करना चाहता हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप मेरी तरफ से ये रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकते। ये मेरा मामला है, मैं खुद ही इसे ख़त्म करूँगा। तुम सिर्फ ये शुक्र करो कि तुम इस वक्त यहाँ इत्मीनान से बैठे हो, वरना तुमने जिस ख़ानदान को अपने पीछे लगाया हुआ है वो ख़ानदान कब्र तक तुम्हारा पीछा न छोड़ता। और ये भी मुमकिन है कि वो यहाँ भी तुम्हारी निगरानी करवा रहे हों या इंतज़ार कर रहे हों कि तुम मुतमईन होकर दोबारा इमामा के साथ रब्ता करो और वो तुम दोनों के लिए एक कुआं तैयार कर दें। आप खामखा मुझे खौफज़दा कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि यहाँ अमेरिका में कोई मेरी निगरानी कर रहा होगा, और वो भी इतना अरसा गुजर जाने के बाद। और दूसरी बात ये कि मैं इमामा के साथ कोई रब्ता नहीं कर रहा, क्योंकि मैं वाकई नहीं जानता कि वो कहाँ है। फिर रब्ते का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर तुम उसके बारे में इस कदर कॉन्शियस होने की क्या ज़रूरत है? वो जहाँ है जैसी है रहने दो उसे। सिकंदर को कुछ इत्मीनान हुआ। आप मेरे मोबाइल के बिल चेक करें, वो मोबाइल उसके पास है। हो सकता है पहले नहीं तो अब वो उससे कॉल करती हो। वो उससे कॉल नहीं करती, मोबाइल मुस्तकिल तौर पर बंद है। वो चंद कॉल उसने की थी, वो सब मेडिकल कॉलेज में साथ पढ़ने वाली लड़कियों को ही की थी, और पुलिस पहले ही उन्हें इन्वेस्टिगेट कर चुकी है। लाहौर में वो एक लड़की के घर गई थी, मगर वो लड़की पेशावर में थी और उसके वापस आने से पहले ही वो उसके घर से चली गई। कहाँ गई ये पुलिस को पता नहीं चल सका। सालार चुभती हुई नज़रों से उसे देखता रहा। फिर उसने कहा, आपको हसन ने मेरे और उसके बारे में बताया था। सिकंदर कुछ नहीं बोल सके। मोबाइल के इमामा के पास होने के बारे में सिर्फ हसन ही जानता था। कम अज़ कम ये ऐसी बात थी जो सिकंदर उस्मान सिर्फ उसके कमरे की तलाशी लेकर नहीं जान सकते थे। उसे उनसे बात करते हुए पहली बार अचानक हसन पर शुबा हुआ था। सिकंदर उस्मान को इतनी छोटी मोटी बातों का पता था जो सिर्फ उसे पता थी या फिर हसन को। कोई तीसरा इनसे वाकिफ़ नहीं था। उसने सिकंदर उस्मान को कुछ नहीं बताया था, तो यकीनी तौर पर यह हसन ही हो सकता था जिसने उन्हें सारी तफसीलात से आगाह किया था। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मुझे हसन ने बताया या किसी और ने? ये तो हो ही नहीं सकता था कि इस बात के बारे में मुझे पता न चलता। ये सिर्फ मेरी हमाकत थी कि मैंने हाशिम मीन के इल्ज़ामात को संजीदगी से नहीं लिया और तुम्हारे झूठ पर यकीन कर लिया। सालार ने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ माथे पर तेवरियाँ इसलिए देखता रहा और बात सुनता रहा। अब जब मैंने तुम्हें इस सारे मामले से बचा लिया है तो तुम्हें दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे। सिकंदर उस्मान ने कदर नरम लहजे में बात करना शुरू की, मगर इससे पहले ही उनकी बात मुकम्मल होती सालार एक झटके से उठकर कमरे से बाहर निकल गया। सिकंदर उस्मान के साथ होने वाली गुफ्तगू के बाद ये सारी रात इस तमाम मामलात के बारे में सोचता रहा। पहली बार उसे हल्का सा अफसोस और पछतावा हुआ था। उसे इमामा हाशिम को उसके कहने पर फ़ौरन तलाक दे देनी चाहिए थी। फिर शायद वो जलाल के पास चली जाती और वो दोनों शादी कर लेते। इमामा के लिए बेहद नापसंदीदगी रखने के बावजूद उसने पहली बार अपनी गलती तस्लीम की। उसने दोबारा मुझसे रब्ता भी तो नहीं किया। वो तलाक लेने के लिए कोर्ट भी नहीं गई। इसके लिए ख़ानदान वाले भी अभी तक उसे ढूंढ नहीं सके। वो जलाल अंसर के पास भी नहीं गई। तो फिर आखिर वो गई कहाँ? क्या उसके साथ कोई हादसा? वो पहली बार बहुत संजीदगी से किसी नाराज़गी या गुस्से के बगैर उसके बारे में सोच रहा था। ये तो मुमकिन नहीं है कि वो मुझसे इतनी शदीद नफ़रत और नापसंदीदगी रखने के बाद भी मेरी बीवी के तौर पर कहीं खामोशी से ज़िंदगी गुजार रही हो। फिर आखिर क्या वजह है कि मामा किसी के साथ भी दोबारा रब्ता नहीं कर रही जब तक 1 साल भी गुजर चुका है? क्या वाकई हादसे का शिकार हो गई या हादसा पेश आ सकता है उसे? उसके बारे में सोचते सोचते उसकी ज़हनी रौ एक बार फिर बहकने लगी। अगर कोई हादसा पेश आ गया है तो मैं क्या करूं? वो अपने रिस्क पर घर से निकली थी, तो हादसा या किसी भी तरह का पेश आ सकता है। मुझे उसके बारे में इतना फ़िक्रमंद होने की क्या ज़रूरत है? पापा ठीक कहते हैं, जब मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं है तो फिर मुझे उसके बारे में इतना तजस्सुस भी नहीं रखना चाहिए, ख़ास तौर पर एक ऐसी लड़की के बारे में जो इस हद तक एहसान फरामोश हो, जो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझती हो और जो मुझे इतना घटिया समझती हो।
اس کے ساتھ جو بھی ہوا ٹھیک ہی ہوا ہوگا، وہ اسی قابل تھی۔ اس نے اس کے بارے میں ہر خیال کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی۔ کچھ دیر پہلے کی تعصف آمیز سنجیدگی وہ اب محسوس نہیں کر رہا تھا، نہ ہی اسے کسی قسم کے پچھتاوے کا احساس تھا۔ وہ ویسے ہی چھوٹی موٹی باتوں پر پچھتاوے کا عادی بھی نہیں تھا۔ اس نے سکون کے عالم میں آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ذہن میں اب دور دور تک کہیں ماما ہاشم کا تصور موجود نہیں تھا۔ کبھی وین ڈیم گئے ہو؟ اس دن یونیورسٹی سے نکلتے ہوئے مائک نے سالار سے پوچھا۔ ایک دفعہ۔ کیسی جگہ ہے؟ مائک نے سوال کیا۔ بری نہیں ہے، سالار نے تبصرہ کیا۔ اس ویکینڈ پر وہاں چلتے ہیں۔ کیوں؟ میری ایک گرل فرینڈ کو بہت دلچسپی ہے اس جگہ میں، وہ اکثر جاتی ہے، مائک نے کہا۔ تو تمہیں پھر اس کے ساتھ ہی جانا چاہیے، سالار نے کہا۔ نہیں، سب لوگ چلتے ہیں، زیادہ مزہ آئے گا، مائک نے کہا۔ سب لوگوں سے تمہاری کیا مراد؟ اس بار دانش کی گفتگو میں حصہ لیا۔ جتنے بھی دوست ہیں سب، میں، سالار، تم، سیٹھی اور ساتھ